अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आया हूँ सर कैश के पास। हमारे सीनियर सेल्स डायरेक्टर हैं और एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के अंदर। और आज मैं इनसे एक क्वेश्चन करूंगा कि सर कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो क्यों होता है और इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? जब भी कोई इन्वेस्टर है या कोई भी बंदा जो गरीब बंदा भी इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो किन चीज़ों के ऊपर फॉलो करे और अपने पैसों को बचा सके फ्रॉड होने से? अच्छा उजाद, सबसे पहले आप छोटी से छोटी कोई चीज लेने जाते हैं ना, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं ना प्रॉपर। आप देखते हैं ना कि चाहे 10,000 की चीज हो, 20,000 की चीज हो, आप प्रॉपर उस पर रिसर्च करते हैं। बाइक लेने जाए, गाड़ी लेने जाए, सही से उसको चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, कोई कहीं से लगी हुई ना हो, हर चीज उसको चेक करते हैं। लेकिन हमारे लोग जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इस तरह की रिसर्च नहीं करते। वो बस डीलर के जो सब्ज बाग उसको उनको दिखाता है कि सर ले लें 50 लाख वाली चीज 1 करोड़ की हो जाएगी। वो चीजें जो अनएथिकल होती हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो एक चीज का इंसान का दिमाग, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी को ज़हन है एक लालची है, तो इन चीजों को देखते हुए हम कि बस आज हम सोएंगे, बहुत जल्दी अमीर होने का जो ख्वाब है हमारा, इस वजह से हम जो है ना हमेशा धोखे पे आ जाते हैं। जब भी हम लालच करेंगे तो हम इसी तरह हम धोखा ही खाएंगे, तो हमारे साथ धोखा ही होगा। तो इन देखने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, अगर आप ऑन ग्राउंड जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी होती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, प्लॉट्स की डॉक्यूमेंटेशन सही है, क्लियर है, वो चीजें चेक करें। अगर आप ऑफ ग्राउंड इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में जाते वक्त आपको सबसे पहली चीज जो देखनी होती है, डेवलपर को रिसर्च करना होता है कि एक डेवलपर जो बना ही अपना पहला प्रोजेक्ट रहा है, कहीं भी बना रहा है, किसी ऐसी सोसाइटी में बना रहा है, कहीं भी बना रहा है, जब उसका है ही पहला प्रोजेक्ट, तो आप उसके अंदर आप नहीं उसको जज कर सकते। हम किसी का फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हम किसी की बातों पे नहीं यकीन कर सकते। जब आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लाखों की चाहे कर रहे हो, तो उसके लिए देखना होता है कि डेवलपर प्रीवियस क्या काम कर चुका है, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर डेवलपर की पहला प्रोजेक्ट है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हम देखेंगे कि एक डेवलपर है जिसने 5 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हुए हैं और उसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पेंडिंग हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो रोक दिया हो उसने। तो ऐसा डेवलपर जिसने 5 प्रोजेक्ट पहले मार्केट के अंदर डिलीवर किए हुए हैं, उसके ऊपर हम उसकी हिस्ट्री देख के, या हम किसी का फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, जो हम देख सकते हैं, जो हमारे पास मोस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम उसको प्रीवियस काम देख सकते हैं कि उसने पहले क्या किया हुआ है। अगर उसकी पीछे से हिस्ट्री क्लियर है, कोई उसके ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स नहीं है, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो डेवलपर इंशाल्लाह हमें जो है ना एक चीज डेवलप करके देगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली जो क्लाइंट है जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट बुक करने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें प्लॉट नंबर बताएं। तो उन्हें स्टार्टिंग के अंदर हम किस तरह ये इस चीज़ को समझाएं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेती हैं तो आपको पहले सोसाइटी है वो अपना जो मैप है वो नहीं तैयार करती या नहीं लॉन्च करती, उसके पीछे क्या सीक्रेट होता है, क्या रीज़न होती है? आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं ना, हमेशा जो भी सोसाइटी जब भी निकलती है तो उसका पहले वो फाइल्स निकालती है, कभी भी प्लॉट्स के नंबर्स नहीं निकालती। तो उसकी रीज़न ये होती है सोसाइटी डेवलप नहीं होती उस वक्त। सोसाइटी ऑफ ग्राउंड अगर आपको चीज़ दे रही है तो सोसाइटी ने बनाना ही आपके पैसे से है, ठीक है। सोसाइटी अभी ऑफ ग्राउंड है, उसके अंदर कटिंग्स नहीं निकलती, उसके अंदर कटिंग्स नहीं होती मैप की, जिस तरह मैप नहीं बना होता, कटिंग्स नहीं हुई होती प्लॉट्स की, रोड्स नहीं निकली होती, तो उस वक्त आपको ऑफ ग्राउंड चीज मिल रही होती है। और आपने यकीन करना होता है डेवलपर पे, और यकीन किस तरह करना होता है, उसकी हिस्ट्री देख। अगर उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग है, आप जाना चाहते हैं उसमें, अगर आपको इतनी आपको बिल्कुल किसी चीज पे यकीन है, आप जाएं ऑन ग्राउंड चीज में जाएं, कैश पे लें। अगर आप कैश पे नहीं ले सकते, आप जाना ही इंस्टॉलमेंट पे चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको देखना पड़ता है। ये चीजें देख के उसके बाद आप उसके अंदर जाएं, जो रियलिटी हो, जो आप खुद एक जज करें कि उसके कंपैरिजन में जो सोसाइटीज आ रहे हैं क्या रेट्स चल रहे हैं, उसके रेट्स मुनासिब हैं, और उनकी जो प्रॉफिट रेशियो क्या मार्जिन उनको मिल रहा है जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, या उसके प्रीवियस प्लॉट्स में क्या एक रेट्स रेशियो रही है, उसकी क्या क्या चीजें थी, कहाँ से एक्सेस थी उसको प्लॉट्स की, ब्लॉक को क्या क्या उसके अंदर, इस उनको देखते हुए आपने अंदाजा करना है कि इस चीज में मुझे कितना गेन मिलेगा। ये नहीं है कि डीलर की बातों में आके आपने जो है ना इन्वेस्ट कर देना। जो एक मोस्ट मैक्सिमम एक चीज होती है, आपने अंदाजा कर लेना है कि हाँ अगर मैं 10 लाख की चीज ले रहा हूँ कि साल बाद मुझे 11 की हो जाएगी, 12 की। ये नहीं है कि 10 की ले रहा हूँ साल बाद 23 लाख की। कुछ होती हैं, एक मोस्ट रेयर केसेस होते हैं, बहुत अच्छी जगह पे आ गई, बहुत अच्छी लोकेशन होगी, कोई जिस तरह बैरा के अंदर फौरन रिंग रोड निकल गई है, रिंग रोड के सामने आपका प्लॉट आ गया, तो वो तो एक जो है ना सोना बन जाता है जमीन। वो रेयर केसेस में होता है, हर जगह इस तरह नहीं होता। तो एक चीज जो है ना, बिफोर आप ऑफ ग्राउंड में जा रहे हैं
तो सोसाइटी उस वक्त तक प्लॉट्स नंबर नहीं अलॉट करती जब तक सोसाइटी जो है ना उसको कटिंग्स नहीं निकालती अपने प्लॉट्स की, उस वक्त तक नंबर नहीं अलॉट करती। ये हर सोसाइटी का रूल है। सो थैंक यू सो मच सर कैस आपके इन्फॉर्मेशन देने का। तो व्यूअर होप सो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत फायदेमंद साबित हुई। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी है, किसी भी किस्म के आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए जितना पॉसिबल हो सके इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट आपके जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर दें, ताकि आपको इजीली उस चीज़ की समझ आ सके आपका जो भी क्वेश्चन है। और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को लेकर पुरअज़्म है कि जो भी हम आपको बात करेंगे 100% रिसर्च और अब प्रैक्टिकली बात होगी, कोई सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।